हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि जिंदगी जीना भी सिखाती है। जी हाँ, राधा और कृष्ण की कहानी। तो चलिए मैं आज आपको एक इतना खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी जिसे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और सुनते ही मन आनंद हो उठेगा। एक समय की बात है, वृंदावन की सुंदर धरती पर शाम ढल रही थी। यमुना का जल शांत था, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थी और पूरे वातावरण में प्रेम, शांति और भक्ति की मिठास घुली हुई थी। तभी दूर से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देने लगी। वह मधुर स्वर किसी और का नहीं, प्यारे भगवान कृष्ण का था। जैसे ही बांसुरी बजती, वृंदावन का हर जीव आनंद से भर उठता था। उसी समय राधा जी यमुना किनारे खड़ी होकर उस मधुर धुन को सुन रही थी। उनके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन मन में एक गहरा प्रश्न भी था। धीरे धीरे वे कृष्ण जी के पास पहुंची और प्रेम से बोली, कान्हा, क्या सच प्रेम हमेशा बना रहता है? लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने बांसुरी को अपने हाथ में धीरे से घुमाया और राधा जी की ओर देखकर बोले, राधे, जो प्रेम केवल स्वार्थ पर टिका हो वह समय के साथ बदल सकता है, लेकिन जो प्रेम आत्मा से होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। सच्चा प्रेम में नहीं निभाने में होता है और नहीं मतलब में होता है। राधा जी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी हल्की हवा चली और यमुना के पानी में लहरें उठी। कृष्ण जी ने पानी की ओर इशारा करते हुए राधा जी को दिखाते हैं। तभी राधा को बोलते हैं, देखो राधे, यह नदी कितनी शांत दिखती है, लेकिन इसके भीतर बहाव भी है। वैसे ही जीवन भी बाहर से आसान लगता है, पर भीतर कई संघर्ष होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन की धारा को पार करता है। कुछ समय बीत गया। कुछ समय बाद वृंदावन में कठिन समय आया। कई लोगों की फसल खराब हो गई। गांव में चिंता फैल गई। कुछ लोग दुखी होकर बैठ गए। कुछ ने शिकायत शुरू कर दी कि जीवन ने उसके साथ न्याय नहीं किया। राधा जी सबकी चिंता देख दुखी हो गई। उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, कान्हा, जब जीवन में इतनी परेशानियां आती है तो खुश कैसे रह सकते हैं? कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, राधे, क्या तुमने कभी देखा है कि कमल का फूल कहाँ खिलता है? राधा जी बोली, हाँ, मैं देखी हूँ कि कमल की फूल कीचड़ में खिलता है। कृष्ण जी बोले, हाँ, लेकिन वह कीचड़ में रहकर भी सुंदर और पवित्र रहता है। इसी तरह मनुष्य की परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। यह बात सुनकर राधा जी की आंखों में चमक आ गई। कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक छोटी लड़की आई। वह बहुत उदास थी। उसने कहा, मैं मेहनत तो करती हूँ, फिर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। तो कुछ देर सुनने के बाद राधा जी उन्हें से समझाती हैं कि उनका हाथ पकड़कर, बहुत ही प्यार से हाथ पकड़ के कृष्ण जी के पास ले जाती है और मुस्कुराकर पूछती है, अगर किसान बीज बोते ही फल मांगने लगे तो क्या होगा? लड़की बोली, फल नहीं मिलेगा, क्योंकि समय लगता है फल को होने में। कृष्ण जी बोले, ठीक वैसे ही मेहनत का फल भी समय पर मिलता है। धैर्य रखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। दूसरों की बातों से अपने सपने मत छोड़ो। लड़की ने पूछा, अगर मैं हार गई तो? कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले, हार का मतलब खत्म होना नहीं होता, हार का मतलब सीखना होता है। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही आगे चलकर बहुत मजबूत बनता है। राधा जी ने लड़की से कहा, जब कभी मन टूटे तो याद रखना, समय सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह जरूर आती है।
धीरे धीरे लड़की ने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने मेहनत जारी रखी, समय बीतता और वह लड़की अपने गांव में मेहनती और सफल इंसान के रूप में पहचाने जाने लगी। एक दिन राधा जी ने कृष्ण जी से पूछा, कान्हा, आपने लोगों को